शहर पर स्मॉग के मुसलसल वार जहरीली फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया। बाज़ इलाकों में AQI 500 से भी ज़ायद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहरी मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तिबी माहिरीन का मशवरा। दाता दरबार और भाटी गेट की रिवैम्पिंग का मंसूबा फौरी शुरू करने का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आलूदगी की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठा लिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अली इजाज़ कहते हैं, मंसूबे पर काम के दौरान तमाम SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं पहले उनकी एक इन्वायरमेंटल स्टडी की जाती है जिसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा तो यकीनी तौर पे इसकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जाएगी जिसमें इसके तमाम इन्वायरमेंटल पहलुओं पर जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद इनको एक अप्रूवल ग्रांट किया जाएगा। भाटी गेट की रीमॉडलिंग के लिए मुतादिद दुकानें गिराने की तैयारी। निशान लग गए, दुकानदार परेशान, कहते हैं कारोबार तबाह हो जाएंगे। हुकूमत मुतबादिल जगह दे या मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा अदा करे। हमें कोई वो डिसीज़न नहीं बता रहे कि क्या उन्होंने करना है क्या नहीं करना। अभी निशानदेही कर रहे हैं, फरमाइशें कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं हमें बता रहे कि आपको कोई हम जगह देंगे मुतबादल या कोई पैसे देंगे, कुछ देंगे। अभी यही है, हमें अगर नक्शे में देखा जाए तो हम नक्शे में सेफ़ हैं। पीछे पार्क है और आगे हमारी ये दुकानें हैं, ये हम सेफ़ हैं। मगर उसके बावजूद भी आके ये 1-2 दिन पहले वो फिर फरमाइशें करके गए हैं और उसके मुतबादल हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। सबसे पहले तो ये है कि हम 11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 11 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें हर बार 3 महीने के ऑर्डर दे के भेज दिया जाता है। हमारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, MPhil पढ़े हुए लोग हमारे पास बैठे हैं, MA पढ़े लोग हैं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि हमारी 3000 से ज़्यादा सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। आप उनको एडवर्टाइज़ करें और इन लोगों को अकोमोडेट करें। नाबीना अफराद का फैसल चौक मार रोड पर धरना, कहते हैं पढ़े लिखे हैं, बेकारी नहीं, रोजगार दिया जाए। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहकीम को माहाना 12,000 रुपये वजीफा देने का अमल तेज। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा, तालीम याफ्ता नाबीना अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। जमात इस्लामी की ग्रेटर इकबाल पार्क में पाक श्रीलंका मैच पर रैली। शुरका के पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्ती जिंदाबाद के नारे। दोनों मुल्कों के झंडे थामे शुरका ने श्रीलंका क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया। अहमद सुलेमान बलोच ने कहा, श्रीलंका ने दिल जीत लिए, बहारत नवाज दहशत गर्दों को चुन चुन कर ख़त्म किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 16 नवंबर से डीजल फ़ी लीटर 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये अब 96 पैसे कमी का इम्कान। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जारी किया गया। As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और फील्ड मार्शल समेत आला सियासी और फौजी शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तीफ़ा मंजूर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया था। 27वीं तरमीम जो है उसमें आपने देखा 25 शिकें थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन इस पे डिबेट किया और 3 शिकों पे हम जो है मुतफिक हुए। बाकी 22 पे हमारा इत्फाक़ राय ना बन सका। उनको जो है उसमें हम हुकूमत के साथ शामिल नहीं हुए, 3 शिकों पे शामिल हुए। 3 शिकें हो गई, बाकी जो शिकें हैं उन पे
हमारे चेयरमैन और CEC ये समझती है कि उन पे डिबेट की ज़रूरत है। 27वीं तरमीम से आइन कमज़ोर नहीं मजबूत हुआ। आइनी अदालत पीपल पार्टी की डिमांड थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चलते। जजेस के मुंह से निकले अल्फाज कानून नहीं होते। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम यही सिविलियन बालादस्ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं, पाक फौज ने चंद घंटों में दुश्मन को शिकस्त का मजा चखा दिया। पाकिस्तान का नाम दुनिया में सुरखरू हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर की क़यादत में दिफाए वतन की कुर्बानियाँ कौम के लिए फ़ख्र हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वाइस चांसलर के खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर एहसन वहीद राठौर की तैनाती के मामले पर तहरीक इल्तवाए कार असम्बली में जमा। तहरीक हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने जमा कराई। और 6 हटकंदों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। एजुकेशन रिपोर्टर एसोसिएशन का कहना है, सीनियर सहाफ़ी मियां नवीद और मियां इमरान अशद के खिलाफ झूठा मुकदमा फौरी खारिज किया जाए। सहाफ़ी हक के तर्जमान हैं, धमकियों से नहीं झुकेंगे। एजुकेशन रिपोर्टर्स ने वज़ीर आला और IG से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग पंजाब का इजलास तंजीम साजी और अहदाफ तय। अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों को अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हदायत। कहा, पार्टी कारकुनों और अवाम के दरमियान कुर्बत को तरजीह दी जाएगी। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ऑन काउंटर वायलेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। इदारे के 3 साला प्लान का रोड मैप पेश। बजट की मंजूरी। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, पुरअमन मुआशरे के लिए कोशां है। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी बोले, शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए तमाम महकमे एक पेज पर हैं। बच्चों को खसरा से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। 17 नवंबर से खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। वजीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास वैक्सीनेशन मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ने कहा, खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को दी जाएगी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को अदवियात और वाजबात की अदायगी के लिए पहली किस्त मिल गई। महकमा खजाना ने 4.5 अरब रुपए सरकारी अस्पतालों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मजमूई तौर पर 9.1 अरब रुपए की मंजूरी दी है। सफेद पोश अफराद का भरम लंडा बाजार हो गया गर्म। सर्दी में तन ढांपने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी। दुकानदारों ने भी भरपूर सीजन लगाने की कर ली तैयारी। महंगाई के सताए खरीदारों के गिले शिकवे। कहते हैं लंडा बाजार में भी हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। बाज ने कहा, जैकेट, कोट और जूते मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। लाहौर में सुई गैस के नए कनेक्शन का अमल सुस्त। शहरी परेशान। 1 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। हज़ारों ज़ेरे इल्तवा। वेस्ट और ईस्ट रीजन में डिमांड नोटिस जारी। स्टाफ की कमी और महदूद मटीरियल की वजह से अमल सुस्त रवि का शिकार। गुलशन रावी सब डिवीजन में खातून इंजीनियर हमरा लादी ने SDO का चार्ज संभाल लिया। लेस्को की तारीख में दूसरी बार किसी खातून को ऑपरेशनल डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई। हमरा लादी हेस्को से डेपुटेशन पर आई हैं। CEO लेस्को ने कहा, हमरा लादी की पेशा वराना महारत निज़ाम को मजबूत करेगी। बदामी बाग में जाली शहद का मकरू धंधा पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 200 लीटर जाली शहद, केमिकल्स और डब्बे जब्त कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी आसम जावेद ने कहा, शहद में मिलावट इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। मिलावट करने वालों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। लाहौर एक्साइज ऑफिस में जाली रजिस्ट्रेशन गिरोह पकड़ा गया। कस्टम ने जाली नीलामी और दस्तावेजात पर रजिस्टर्ड होने वाली कीमती गाड़ियां कब्जे में ले ली। 3 गाड़ियों की मालियत 25 करोड़ रुपए से जायद है। गैर मुल्की सफारतखाने की भी गाड़ी शामिल। की कारकर्दगी को सराहा।
DIGO इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की खुली कचहरी। शहरी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शिकायत लेकर पहुंचे। सैयद ज़ीशान रज़ा की मौका पर कार्रवाई, मुतअद्दिद केस की तफ्तीश तब्दील, अफसरों को शौकास जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा, शहरियों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर की नामी बरसी। अली टाउन में मरहूम की राइशगाह पर दुआया तकरीब, वकला बरादरी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात की शिरकत। जहांगीर बदर के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी और इज्तिमाई दुआ की गई। शुरका का मरहूम को खराज अकीदत। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम सऊदी अरब पहुंच चले गए। इस्लामिक सोडेलिटी गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल ज्वेलन गोल्ड मेडलिस्ट यासर सुल्तान और कोच सलमान इकबाल भट्ट भी टीम में शामिल। 17 नवंबर को ज्वेलन थ्रो इवेंट में एक्शन में नजर आएंगे। पंजाब के खिलाड़ी नेशनल गेम में शानदार कारकर्दगी के लिए तैयार। DG स्पोर्ट पंजाब खिजर अफजल चौधरी की सदारत इजलास ट्रायल्स और इंतजाम का जायजा लिया। तरबियती कैंप में 24 नवंबर से नेशनल पार्क स्पोर्ट कम्प्लेक्स में शुरू होंगे। सुपीरियर कॉलेज बाबरा टाउन गर्ल्स कैंप में वेलकम पार्टी, म्यूजिक कॉन्सर्ट और डेब्यूज पेश। बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा और तालिबात में तारीफी असनाद तकसीम। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रजा ने कहा, चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन को आगे बढ़ाया। निसाबी सरगर्मियों के साथ तफरीह को भी यकीनी बनाया। इंटर यूनिवर्सिटीज बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम। फाइनल में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी को शिकस्त। खिलाड़ियों ने इनामात तकसीम। मेहमान खुसूसी IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर कहते हैं, नौजवान खेल के मैदान आबाद करें, सोशल मीडिया से जान छुड़ाएं। और कैनेड कॉलेज में सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल खत्म। तालिबात का मार्च पास्ट, एरोबॉक्स और दिलचस्प गेम ने माहौल गरमा दिया। तालिबात कहती हैं, स्पोर्ट सरगर्मियां तफरीह और रोज़मर्रा का दबाव कम करने का मौक़ा फराहम करती हैं।